गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। दोस्तों आज हम जिस शेयर की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। दोस्तों शेयर करंटली ट्रेड कर रहा है 344 रुपीज़ के लेवल पे। सितंबर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी, ब्रेकआउट किया था ट्रेंड लाइन का, और दोस्तों अभी करंटली अपने बिल्कुल 52 वीक हाई की तरफ बढ़ता हुआ शेयर जाता जा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों क्या न्यूज़ आई है ऐसी के मार्केट में जो ये शेयर करंटली भागते ही जा रहा है। चलिए देखते हैं, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं लेटेस्ट न्यूज़ हिंदुस्तान कॉपर में क्या चल रहा है जिसके कारण शेयर में ब्रेकआउट देखने को मिला, इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली दोस्तों, और आने वाले टारगेट क्या है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्रॉफिट 134 करोड़ हुआ, 18% की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर। सेकंड पॉइंट, टोटल इनकम 526 करोड़, एक्सपेंस स्टेबल रहा। थर्ड पॉइंट, रेखा माइनिंग लीज 20 साल के लिए रिन्यू हुई। फोर्थ पॉइंट, ग्लोबल कॉपर प्राइस बढ़े जिसके कारण शेयर चढ़ा। फिफ्थ पॉइंट, ऑयल इंडिया के साथ क्रिटिकल मिनरल्स एमओयू साइन हुआ। सिक्स पॉइंट, फाइनेंशियल ईयर 2025 में हाईएस्ट रेवेन्यू 2070 करोड़ रिकॉर्ड हुआ। सितंबर में शेयर 43% ऊपर गया। अब हम बात कर लेते हैं शेयर में तेजी कैसे आई, क्या रीजन था इसका। फर्स्ट पॉइंट, ग्लोबल कॉपर प्राइस रैली हुई, रेखा माइंस लीज एक्सटेंशन से फ्यूचर सिक्योर हुआ। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़े। फोर्थ पॉइंट, ऑयल इंडिया एमओयू से ग्रोथ हुई। फिफ्थ पॉइंट, टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ और इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं न्यू ऑर्डर प्लान्स की। ऑयल इंडिया के साथ मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एमओयू साइन हुआ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बहुत बड़ी बात है। सेकंड पॉइंट, रेखा माइंस के साथ 20 साल के लिए लीज एक्सक्यूज हुई। बाकी दोस्तों आप सब देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं इस चीज़। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंपनी वैल्यूएशन की। मार्केट कैप 33,000 करोड़ का दोस्तों, पी रेशियो 72.40 है। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 72 रुपीज़ लगाने पड़ते हैं। डिविडेंड यील्ड 0.40% है। बुक वैल्यू 27.52 है, कम है दोस्तों। फेस वैल्यू भी थोड़ी कम है, 5 रुपीज़। प्राइस टू बुक रेशियो 13.23 है। आरओसी हमारा 21.26% है। आरओई हमारा 17.57% है। आरओसी और आरओई और बेटर हो सकता है, पर ये भी अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टर रिटर्न्स की। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अच्छा रिटर्न दिया है। अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की। प्रोमोटर होल्डिंग 66.14% है, इनको अपनी होल्डिंग 75% करनी पड़ेगी। डीआई 8.24% है। एफआई 3.71% है। अदर्स 3.81% है, और पब्लिक इन्वेस्टर 18.09% है। गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी। अब हम बात कर लेते हैं चेंज इन शेयर होल्डर पैटर्न। पिछले क्वार्टर से हम इसको कंपेयर करेंगे। प्रोमोटर्स की होल्डिंग उतनी की उतनी है, डीआई भी उतने की उतनी है। एफआई थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, डीआई थोड़ा घटा रही है, एफआई थोड़ा बढ़ा रही है। पब्लिक इन्वेस्टर ने भी बढ़ाया है लगभग 0.50%। गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी है नहीं। अदर्स ने थोड़ा घटा लिया है लगभग 0.70% के आसपास में। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, प्रॉफिट एंड लॉस की। आप लोग देख सकते हैं हमारे आगे प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, सब कुछ है। सबसे पहले हम सेल्स की बात करेंगे। सेल्स रेवेन्यू भी होता है, हम पिछले साल से इसको कंपेयर करेंगे। पिछले साल से सेल्स इस बार बेटर है। एक्सपेंस थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार ज़्यादा है पिछली बार से। मार्जिन भी इस बार ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है। अदर इनकम में प्रॉफिट कंपनी को 77 करोड़ को हुआ है, पिछली बार से ज़्यादा है। इंटरेस्ट इस बार कंपनी ने सिर्फ 7 करोड़ दिया है, पिछली बार से कम है, तो वो अच्छा है। इंटरेस्ट में जितना लोन होता है एक तरह से इंटरेस्ट। डेप्रिशिएशन में कंपनी ने गंवाए 176 करोड़, पिछले साल से बराबर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 632, पिछले साल से बेटर है। टैक्स परसेंटेज की बात करें तो वो भी बेटर है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट जो निकल गया है वो भी पिछले साल से बेटर है। ईपीएस भी बेटर है, सब कुछ बेटर है। अगर हम क्वार्टरली देखें तो देख सकते हैं आप लोग, क्वार्टरली पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें, पिछले क्वार्टर से सेल्स थोड़ी कम हो गई है, एक्सपेंस भी कम हो गए हैं, वो अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है पिछली बार से, मार्जिन ज़्यादा था पिछली बार। अदर इनकम में कंपनी को प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ का, पिछली बार ज़्यादा था। दोस्तों हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी को थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ एज़ कम्पेयर टू इस प्रॉफिट। आप देख सकते हैं ये रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ट्रेंड है। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं आपको डिस्क्लेमर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।